आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अजीबो-गरीब स्थिति की कल्पना करते हैं। मतलब जरा सोचिए, एक महिला अपनी आंखों से पट्टी खोलती है और खुद को एक खूबसूरत से ट्रॉपिकल आइलैंड पर पाती है, लेकिन वो वहां अकेली बिल्कुल नहीं है। उसके सामने उसके 6 एक्स बॉयफ्रेंड खड़े हैं। जी हाँ, 6। एशले नाम की इस महिला के साथ सच में ऐसा ही हुआ। ये कोई आम छुट्टियां नहीं है, बल्कि गेम थ्योरी और ह्यूमन बिहेवियर का एक ऐसा क्रेजी एक्सपेरिमेंट है जिसे आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत ध्यान खींच लेता है। मतलब किसी भी इंसान के लिए अपने सिर्फ एक एक्स के साथ भी कुछ दिन बिताना मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है ना? अब उसी सिचुएशन को 6 गुना बढ़ा दीजिए और उन्हें एक साथ पूरे 30 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इस रीयूनियन का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो बहुत ही इंटेंस है। पुरानी अनसुलझी भावनाएं और ऊपर से इतना ज्यादा सोशल डायनामिक्स। ये सर्वाइवल किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। और इस पूरे टेंशन को 100 गुना बढ़ा देता है ये नंबर, $2.5 लाख। इतनी बड़ी प्राइज मनी गेम में आ जाए तो आइलैंड पर होने वाली हर एक बातचीत, हर एक छोटा सा कदम एक कैलकुलेटेड चाल बन जाता है। अचानक से लड़कों का एशले के लिए पानी लाना या शेल्टर बनाना सिर्फ कोई शिष्टाचार नहीं रह जाता, ये एक बहुत ही तगड़ा सर्वाइवल गेम बन चुका है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए पुराना प्यार व्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गैरी ने तो कैमरे के सामने बेबाक होकर कह दिया, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। गैरी के लिए एशली बस एक अच्छी दोस्त हो सकती है, लेकिन सच कहूं तो वो वहां जीतने के लिए आया है। उसे पता है कि जीत भावनाएं नहीं, बल्कि एक सॉलिड और रूथलेस स्ट्रैटेजी दिलाएगी। तो चलिए इस $2.5 लाख के एक्सपेरिमेंट के पहले नियम और इसके कोर रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस मैकेनिक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस पूरे गेम का बेस है ये स्प्लिट या स्टिल मैकेनिक। नियम बड़ा सीधा है। हर 5 दिन में एशले एक लड़के को एलिमिनेट कर देगी और जो आखिरी एक्स बचेगा उसे ये चुनना होगा कि वो $2.5 लाख एशले के साथ बांटेगा या पूरी रकम खुद रख लेगा। इसी एक नियम की वजह से आइलैंड पर पकाया गया हर एक खाना और बनाया गया हर एक शेल्टर असल में ट्रस्ट जीतने का एक बहुत बड़ा हथकंडा बन जाता है। दूसरा सेक्शन हमें बताता है कि कैसे यहाँ रणनीतियां बनी और कैसे दिल टूटे। शुरुआत में ही हमें 2 बिल्कुल अलग अलग अप्रोच देखने को मिले। एक तरफ थे हमारे कैंप किंग्स डैनी और मिशेल, जो एशले के लिए खाना पका रहे थे और हाथों से गहने बना रहे थे। और दूसरी तरफ थी जेक की हार्ड टू गेट स्ट्रैटेजी, जहां वो जानबूझकर दूरी बनाए हुए था और उसने तो यहां तक कह दिया कि एशली उसके लिए काफी उम्रदराज है। अब गेम की इस पॉइंट पर आइलैंड की प्रिंसेस को खुश रखना ही सबसे स्मार्ट चाल साबित हो रही थी। इन रणनीतियों का टेस्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि आइलैंड का जो शेड्यूल है ना वो बहुत ही निर्दयी है। हर 5वें दिन एशले के हाथ में एक हथौड़ा होता है और वो लिटरली, मेरा मतलब है सचमुच में, जिस एक्स को बाहर करना चाहती है उसके पत्थर के दिल को चकनाचूर कर देती है। और इसका पहला नतीजा 5वें दिन देखने को मिला। जेक की वो हार्ड टू गेट वाली रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। एशले ने साफ कर दिया कि जिस पर वो सबसे कम भरोसा करेगी वही घर जाएगा। जेक के उन अजीब कमेंट्स ने एशले का काम आसान कर दिया। हथौड़ा सीधा जेक के दिल पर गिरा और वो घर जाने वाला पहला इंसान बन गया। तीसरा पड़ाव है 10वें दिन का कर्व बॉल। जेक के जाने के बाद कैंप में जो थोड़ी बहुत शांति थी वो खत्म हो गई और टेंशन बढ़ने लगी। इस पहली बड़ी फिजिकल प्रतियोगिता के लिए सबको चैलेंज आइलैंड ले जाया गया। बहुत ही फास्ट पेस एक्शन था। रेत से चाबी निकालनी थी, हथौड़े को अनलॉक करना था, पत्थर तोड़ना था और एक भारी बैरल को रैंप पर धकेलना था। और पता है क्या, गैरी ने हंसते खेलती बड़ी आसानी से ये चैलेंज जीत लिया। इस शानदार जीत से गैरी को एशले के साथ एक लग्जरी डेट मिली, मतलब मसाज और 3 कोर्स मील। क्या बात है। लेकिन जब गैरी अपनी डेट एंजॉय कर रहा था तब कैंप में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मिशेल का कैमरे के सामने दिया गया ये बयान सच में हैरान करने वाला है। पूरे 2.5 लाख, क्योंकि अगर मैं उस पॉइंट तक पहुंचा तो शायद मैं उसे ले लूंगा। जरा सोचिए, एक तरफ उसका एशले के लिए इतना मीठा बर्ताव और दूसरी तरफ ये कोल्ड कैलकुलेटिंग सच। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा था। शायद एशले को मिशेल के असली इरादों का कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था। 10वें दिन के एलिमिनेशन में सबको पूरी तरह से शॉक करते हुए एशले ने मिशेल का ही दिल तोड़ दिया। इस फैसले से डैनी और लोगन सहित बाकी सारे लड़के एकदम सन्न रह गए। सबको समझ आ गया कि गेम अब बदल चुका है और अपनी अपनी रणनीति दोबारा सोचनी पड़ेगी। हमारा चौथा सेक्शन है इम्यूनिटी के लिए लड़ाई। मिशेल के एलिमिनेशन ने बचे हुए लड़कों में एक खलबली मचा दी थी।
और इसी घबराहट और ओवर कंपनसेशन के चक्कर में डैनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कुछ ऐसा कह दिया जो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। महिलाओं का दिमाग माइनक्राफ्ट से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब ये क्या था? इस एक कमेंट की वजह से एशली ने खुद को सबसे अलग कर लिया और अचानक से डैनी खुद ब खुद एलिमिनेशन के डेंजर जोन में आ गया। फिर आया 15वें दिन का इम्यूनिटी चैलेंज। ये एक थका देने वाली रिले रेस थी, जहां समंदर में दूर तैरकर पजल बैग्स लाने थे और किनारे पर एशले का टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ना था। अब यहां डैनी ने दिमाग लगाया। उसने पानी में आराम करने के बजाय किनारे पर पजल बनाते समय अपनी सांसें वापस लीं। ये एक ब्रिलियंट मूव था और इसी स्ट्रैटेजी से उसने अपनी इम्यूनिटी पक्की कर ली। अब 15वें दिन का नतीजा ये हुआ कि क्योंकि डैनी के दिल पर एक हैमर प्रूफ केज लग चुका था, एशले के पास ऑप्शन बचे ही नहीं। उसे रोते हुए भारी मन से लोगान को एलिमिनेट करना पड़ा। इसके बाद तो कैंप का मोरल एकदम गिर गया और एशले खुद एक डिप्रेशन होल में चली गई। 5वें सेक्शन में बात करते हैं विश्वास, तनाव और संतुलन की। गेम अब अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा था और आइलैंड का ये साइकोलॉजिकल प्रेशर अब सबके चेहरों पर साफ दिखने लगा था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इतने भयानक प्रेशर में लोगों के सोशल स्ट्रैटेजीज कैसे एकदम अलग दिशाओं में जाने लगते हैं। डैनी ने अपनी गलती सुधारने के लिए ह्यूमर और बीच योगा का सहारा लिया, लेकिन दूसरी तरफ डेरेक पूरी तरह से कट गया और बस अकेले टहलता रहा। 20वें दिन तक अब हमारे सामने सिर्फ 3 ही चेहरे बचे थे, गैरी, डेरेक और डैनी। एशले के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल था। क्या वो डैनी को चुनेगी जो उसे हंसाता है पर जिस पर वो पैसों के मामले में भरोसा नहीं कर सकती, या फिर वो गैरी जैसे सेफ ऑप्शन के साथ जाएगी? इसी जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर आया 20वें दिन का बैलेंस प्लेटफॉर्म चैलेंज। सभी को लकड़ी के छोटे से प्लेटफॉर्म पर बैलेंस बनाकर खड़ा होना था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, डेरेक जो पहले से ही खोया खोया सा लग रहा था, वो सिर्फ 35 सेकंड में ही पानी में गिर गया। जी हां, सिर्फ 35 सेकंड। तो अंत में ये पूरी कहानी घूम फिरकर इसी अल्टीमेट स्प्लिट या स्टिल गेम थ्योरी पर आ जाती है। जब सामने $2.5 लाख रखे हों तो क्या कोई इंसान सच में अपने एक्स पर भरोसा कर सकता है? ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस एनालिसिस ने सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि जब दांव पर इतनी बड़ी रकम हो तो इंसानी फितरत क्या रूप लेती है।